Hello students, welcome to everyone. Today we will discuss class 10th chapter 11 The Proposal. Writer Anton Chekhov. जो हमारा ये चैप्टर 11 है द प्रपोजल हमारी 10th क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट प्रो सेक्शन से है चैप्टर 11 जो लास्ट चैप्टर है हमारे इस बुक का. Today we will discuss about the theme of the chapter, summary and some question answers. Firstly we discuss the title The Proposal. देखो जैसा इसका टाइटल है बेटा द प्रपोजल, तो प्रपोजल का मतलब कोई प्रपोजल है, कोई ऐसा प्रस्ताव है. तो किस चीज़ का प्रपोजल है ये एक मैरिज प्रपोजल है. एक मैरिज प्रपोजल है जो एक पर्सन है एवन लेमोव के द्वारा ये जो प्रपोजल है ये प्रपोजल रखा गया. किसके पास रखा गया? उनकी डॉटर नतालिया के लिए. जो नतालिया उनकी डॉटर है, किसकी डॉटर है? स्टीफन शुबुकोव की. जो स्टीफन शुबुकोव है उनकी डॉटर है नतालिया स्टेफनोवा. उनके लिए जो लोमोव है, एवन लोमोव है, वो उनके लिए प्रपोजल लेके आते हैं. एक मैरिज प्रपोजल है. तो सबसे पहले तो मैं आपको इस चैप्टर के बारे में हल्का सा बताती हूँ कि जो ये हमारे राइटर हैं एंटोन चेखोव वो कैसे हैं. तो एंटोन चेखोव एक स्टोरी राइटर है और एक प्ले राइटर. ये शॉर्ट स्टोरी राइट लिखते हैं और बेसिकली प्ले को भी लिखते हैं. ये इनकी जो मोस्ट ऑफ जो प्लेज होते हैं, स्टोरीज होती हैं, वो ह्यूमरस होती हैं और जो स्टोरीज होती हैं वो कम्प्लीटली मतलब एज ए फनी होती हैं. तो हमारा जो चैप्टर है द प्रपोजल, इसकी जो मेनली 3 कैरेक्टर्स है. स्टीफन चुबुकोव जो एक लैंड ऑनर है, एक रिच है और जो बहुत ही अच्छे लैंड ऑनर है और एक रिच पर्सन है. और सेकेंडली हमारा जो मेन कैरेक्टर है इसका नतालिया स्टीफनोवा. ये इनकी जो चुबुकोव है इनकी डॉटर है ये, जिसकी एज है 25 ईयर्स. और थर्डली हमारा जो इसका मेन कैरेक्टर है वो है एवन लोमोव. जो एवन लोमोव है वो नेबर है इनका शुबुकोव का और प्लस वो भी एक अच्छा लैंड ऑनर है, एक रिच लैंड ऑनर है. तो इस चैप्टर में क्या बताया गया है कि जो द प्रपोजल है, तो जैसा कि जो लैंड ओनर थे उस टाइम के, रशियन के टाइम का है ये प्लेयर, रशिया का है. तो उस टाइम के पे क्या होता था, जो रशियन लोग होते थे वो एक मैरिज प्रपोजल लेके जाते थे लैंड ओनर्स जो होते थे. किस लिए? ताकि उनकी जो वेल्थ है, जो उनका जो इकोनॉमिकल पोजीशन जो उनकी है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने. तो वो इसके लिए अपने इकोनॉमिक पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक दूसरे के साथ मैरिज प्रपोजल लेके जाते थे ताकि उनकी वेल्थ और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने, उनकी वेल्थ उन्हीं लैंड ऑनर्स में रहे. तो ये इस टाइप का वहाँ पे एक वेडिंग्स होती थी जो रशियन टाइप में वो इसी टाइप से होती थी कि वो एक दूसरे को इस टाइप के प्रपोजल रखते थे. जो लैंड ऑनर्स होते थे, रिच लैंड ऑनर्स, दूसरे रिच लैंड ऑनर्स को, ताकि उनकी जो पोजीशन है, जो इकोनॉमिकल जो पोजीशन है वो काफ़ी फाइनेंशियल पोजीशन जो उनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बने. तो मैं आपको इसकी शॉर्ट में, ये वैसे प्ले जो हमारा है ये काफ़ी लॉन्ग है बट मैं आपको इसकी शॉर्ट में समरी बताती हूँ कि इसके अंदर क्या है इस प्ले में बेसिकली. तो इस प्ले के अंदर बेसिकली जो हमारा ये प्ले स्टार्ट होता है एवन लोमोव से स्टार्ट होता है. ये एक लैंड ओनर है और ये स्टीफन शुबुकोव के घर पे जाते हैं. किस लिए जाते हैं? उनकी डॉटर नतालिया स्टेफनोवा के लिए मैरिज प्रपोजल लेके जाते हैं उनके घर पे. तो जब इनकी एंट्री होती है उनके घर पे, उस टाइम पे क्या होता है कि इनकी एंट्री होती है तो ये बहुत ही अच्छे वेल ड्रेस्ड होते हैं. तो जो शुबुकोव होता है इनका नेबर भी होता है प्लस वो लैंड ओनर होता है. वो जब इनको देखता है तो कहता है कि आप तो बहुत अच्छे लग रहे हो आज, क्या बात है, आप कहीं मतलब जा रहे हो क्या, आप इतने वेल ड्रेस्ड हो. तो स्टीफन जो ये लोमोव होता है वो कहता है कि हाँ मैं कुछ स्पेशल तो है आज, क्योंकि वो मैरिज का प्रपोजल लेके आया था ना, तो इसीलिए वो कहता है कि हाँ स्पेशल डे तो है. और वो वहाँ पे अच्छे से उनसे बात करते हैं, दोनों एक दूसरे का वेलकम करते हैं. जो शुबुकोव है वो उनका लोमोव का वेलकम करते हैं, उनसे बात करते हैं कि सब कुछ ठीक है. कैजुअल उनमें टॉकिंग होती है. उसके बाद कैजुअल टॉकिंग होने के बाद जो नतालिया वो एंटर करती है. तो वो उससे पहले जो शुबुकोव को ये बता देते हैं लोमोव कि मैं यहाँ पर आपकी जो डॉटर है नतालिया, उनके लिए मैरिज, आपकी जो डॉटर है नतालिया के लिए मैरिज का प्रपोजल लेके आया हूँ कि मैं चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू आस्क योर मैरिज प्रपोजल एंड आई वॉन्ट टू गिव योर डॉटर्स हैंड टू मी. तो वो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी डॉटर से शादी करूँ, इस तरीके का मैरिज प्रपोजल मैं लेके आया हूँ. तो इसके लिए जो शुबुकोव है वो बहुत ज़्यादा मतलब हैप्पी भी होता है और एक्साइटेड भी होता है और एग्री भी हो जाता है. और उस टाइम फिर नतालिया की जब एंट्रेंस होती है तो नतालिया और जो लोमोव है, नतालिया और लोमोव भी दोनों एक कैजुअल डिस्कशन करते हैं स्टार्टिंग में. तो और लोमोव इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फिक्स होता है, बहुत ज़्यादा दुविधा
चिंता में होता है कि वो नतालिया को किस तरीके से प्रपोज करे। दोनों में एकदम कैजुअल सी टॉकिंग होती है। तो फर्स्टली वो दोनों डिस्कस करते हैं, नतालिया और लोमोव। मैडो जो मैडोज़ है ना, ऑक्सन मैडोज़ है, वो एक बेसिकली एक लैंड है जिसके बारे में वो लोग डिस्कस करते हैं। तो नतालिया कहती है कि जो ये लैंड है ये हमारी है, जो ये हमारा जो ऑक्सन मैडोज़ है ये इन पे हमारा राइट है और हमारी ऑनरशिप है। तो इसी पे जो लोमोव कहता है नहीं ये तो हमारे हैं, हमारे एंसेस्टर्स के हैं, जो मेरे जो फादर के जो ग्रैंडफादर थे ना, उन्होंने तुम्हारे फादर के जो ग्रैंडफादर है ना उनकी आंट को दिए थे यूज़ करने के लिए। तो बेसिकली हमारे ही हैं, हमारे ही हैं एंसेस्टर्स, और इनके ऊपर राइट हमारा ही है और ऑनरशिप भी हमारी है, हमने तुम्हें ये यूज़ करने के लिए दिए थे। लेकिन नतालिया इस बात पे एग्री नहीं होती, वो डिस्कस करते रहते हैं। डिस्कस क्या, उनका जो डिस्कशन होता है वो बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट में बदल जाता है, और आफ्टर आर्ग्यूमेंट वो लोग बहुत ज़्यादा मतलब एक क्वेलरिंग हो जाती है, उन दोनों के बीच में क्वेरल होने लग जाता है इसी चीज़ के ऊपर कि ऑक्सन मैडोज़ के ऊपर एक्चुअल में ऑनरशिप किसकी है। इस तरीके से वो दोनों काफ़ी मतलब ज़्यादा उनके बीच में आर्ग्यूमेंट होती है। उसके बाद फिर क्या होता है कि जो ये लोमोव होता है, ये लोमोव थोड़ा सा मतलब पेल्पेट्रेशन होता है, थोड़ा सा मतलब पाउंड होती है, इसकी जो हार्ट होती है वो बीटिंग करती है, मतलब कॉन्शियस नहीं होता है ये, बेसिकली थोड़ा सा माइंड से अपसेट होता है। और इसकी जो एज होती है, एज भी 35 ईयर्स होती है, तो एज भी काफ़ी हो जाती है। तो ये सोचता है कि जो नतालिया है, नतालिया की 25 ईयर्स एज है, थोड़ी नॉर्मल है वो, और मतलब एक नॉर्मल एक हाउस वाइफ के लिए प्रूफ होगी सही। तो वो इस टाइप से सारी चीज़ों को सोच करके कि काफ़ी टाइम हो गया, मेरी भी एज काफ़ी हो रही है, तो मेरे लिए नतालिया सूटेबल है, इसीलिए वो आता है। और वो भी ज़्यादा इतना फिजिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो दोनों इसी तरीके से बातें करते हैं एक दूसरे से, उनके बीच में काफ़ी आर्ग्यूमेंट होने लग जाती है। और आर्ग्यूमेंट के बाद नतालिया उसको लोमोव को अपने घर से निकाल देती है। तो वो लोमोव उनके घर से निकल जाता है, और उसके घर से निकलने के बाद जो शुबुकोव होता है, शुबुकोव भी वहाँ पे एंटर हो जाता है। और शुबुकोव उनकी इंस्टेड ऑफ डिस्प्यूटिंग, जो उनका डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करने के बजाय, उसको ख़त्म करने के बजाय वो क्या करता है, वो खुद नतालिया का फेवर करता है। और नतालिया का फेवर करने से जो लोमोव है वो घर से बाहर चले जाते हैं। और जो लोमोव जब घर से बाहर चला जाता है तो शुबुकोव बोलता है अपनी डॉटर को कि आए थे बड़े मेरी डॉटर से मैरिज करने के लिए। इस बात पे फिर नतालिया को पता चलता है कि वो मेरे लिए मैरिज प्रपोजल लेके आया था, और नतालिया शादी को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है। एक टाइप से इस चैप्टर में उसको लव सिक कहा गया है, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है कि मेरे लिए वो मैरिज का प्रपोजल लेके आया, तो मैंने तो उसको नाराज़ कर दिया। और इस बात पर फिर वो अपने फादर से मतलब फोर्सफुली फादर को बोलती है कि आप उसको लोमोव को वापस लेके आओ। तो फादर क्या करता है, फादर कहता है ठीक है, वो लोमोव को वापस लेके आता है। जो शुबुकोव जो फादर होता है, लोमोव की वापस जब एंट्रेंस होने लग जाती हैं तो वो दोनों एक दूसरे से नॉर्मली बात करते हैं, क्योंकि नतालिया को अब पता है कि मुझे आराम से अच्छे से बात करनी है। तो फर्स्टली तो वो काफ़ी अच्छे से बात करते हैं थोड़ी देर। तो उसके बाद फिर वो नतालिया उससे बोलती है कि जो मेरा डॉग है, पहले ऑक्सन मैडोज़ के बारे में बात चलती है, लेकिन अब वो दूसरा टॉपिक ले लेते हैं डॉग्स का। तो वो कहती है जो मेरा स्क्वैजर, जो मेरा डॉग्स है ना, वो तुम्हारे जो गैस जो तुम्हारा डॉग है उससे बहुत ज़्यादा मच बेटर है, उससे बहुत ज़्यादा बेटर है। लोमोव कहता है कि नहीं, जो मेरा गैस है वो तुम्हारे स्क्वीज़र से बहुत ज़्यादा बेटर है। उनमें डॉग को लेके आर्ग्यूमेंट होती है, फिर उनमें बहस होने लग जाती है। उसके बाद जो उसका फादर होता है, वो फादर सोचता है कि पहले ये ऑलरेडी इनका जो डिस्प्यूट हो चुका है, अब की बार फिर कहीं ना हो जाए। और जो लोमोव होता है, लोमोव की कंडीशन बहुत ज़्यादा बिगड़ने लग जाती है, उसको पल्पिटेशन होने लग जाता है, उसका हार्ट पाउंड करने लग जाता है, वो अनकॉन्शियस हो जाता है, और इस टाइप से उसको मतलब बहुत ज़्यादा वो फेंटेड हो जाता है। तो वो लोग थोड़ा सा दोनों, जो फादर और जो उनकी डॉटर होती है, नॉर्मल बिहेव करते हैं उसके साथ, उसको थोड़ा कॉन्शियस करते हैं, और उसके बाद फिर उससे आराम से नॉर्मली बात करते हैं। और जो शुबुकोव होता है, शुबुकोव क्या करता है, अपनी डॉटर का हैंड लोमोव के हैंड में दे देता है, और कहता है कि ये तुम्हारी फाइटिंग क्वेलरिंग ऐसे ही चलती रहेगी, और मैं एग्रीड हूँ, और फाइनली मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मैरिज करो। और दोनों को उनके हैंड्स एक दूसरे के हाथ में दे देता है, और इस प्रकार उस मैरिज को मतलब एग्रीड कर लेता है और उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद फिर अगेन जब ये सब होने लग जाता है, और फिर कहते हैं चलो शैम्पेन लेकर के आओ, क्योंकि सेलिब्रेशन का डे है। लेकिन अगेन फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, लेकिन फिर भी जो नतालिया वो लास्टली फिर लोमोव से कहती है कि मेरा जो स्क्वेजर है वो तुम्हारे डॉग से बहुत 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 ज़्यादा अच्छा है। इस तरीके से मतलब इस चैप्टर में बेसिकली क्या बताया गया है कि ये चैप्टर स्टार्ट होता है नॉर्मली जब लोमोव एंटर करता है एक मैरिज प्रपोजल के साथ। कुछ देर उनमें आर्ग्यूमेंट होती है, आर्ग्यूमेंट के बाद फिर सब कुछ नॉर्मल होता है, और लास्टली जब उन मैरिज प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, उसके बाद फिर से अगेन उनमें लड़ाई होने लग जाती है। ठीक है, तो मैं अब इस चैप्टर के आपको थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं हम।
Introduction of chapter. The proposal plays through light on the lifestyle of the landlords of Russia in 19th century. जो हमारा द प्रपोजल प्ले है वो लाइट डालता है, वो प्रकाश डालता है किस पर? लाइफ स्टाइल, उन लोगों की लाइफ स्टाइल जो लैंडलॉर्ड से, जो जमींदार थे 19th सेंचुरी में रशिया के रहने वाले, उन्हीं के बारे में इस चैप्टर के अंदर डिस्कशन है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। द लेबरर्स वर्कड ऑन लैंडलॉर्ड्स फार्मर, जो लेबरर्स थे, जो वहाँ के मजदूर थे, वो वर्क करते थे उन्हीं लैंडलॉर्ड के जो फार्म से उन पर। सो दे लेड ए लाइफ ऑफ ईज एंड कम्फर्ट, और इसीलिए वो जो लैंडलॉर्ड्स थे वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट और बहुत ही ज़्यादा पीसफुल, बहुत ही ज़्यादा ईजी वाली लाइफ को स्पेंड करते थे। इनफैक्ट दे लैड एन आइडियल लाइफ, इनफैक्ट वो बहुत ही एक आदर्श जीवन जीते थे, बहुत ही अच्छा जीवन जीते थे, बहुत ही रिच और बहुत ही वेल्दी जीवन जीते थे। दे वर फुल ऑफ वैनिटी एंड प्राइड, और इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा गर्वीले थे, बहुत ही ज़्यादा उनको तुनक मिजाज थे और बहुत ही ज़्यादा उनको प्राउड फील होता था, क्योंकि वो अपने बहुत ही मतलब वेल एस्टेब्लिश थे, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप पर प्राउड फील करते थे। दे क्वेरल ओवर पीटी थिंग्स, यहाँ तक कि वो छोटी छोटी बातों पर भी झगड़ा करते थे, जैसा कि हमारे इस प्ले के अंदर बताया गया है कि उन लोगों ने इतनी छोटी सी बात पे, मतलब ऑक्सन मैडो जो एक लैंड है, डॉग्स है, उन पे भी उन्होंने बहुत ज़्यादा झगड़ा किया है। In this play we see that Lomov and Natalia have a dispute over a piece of land. इस प्ले के अंदर हम देखते हैं कि जो लोमोव और नतालिया है उनके बीच में डिस्प्यूट होता है एक लैंड के पीस पर, मतलब एक लैंड पर, एक छोटी सी लैंड के ऊपर उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट होता है। दे क्वेरल ऑल्सो ओवर द क्वालिटीज़ ऑफ देयर डॉग्स, इनफैक्ट उनमें जो क्वेरल होता है वो डॉग की क्वालिटीज़ के ऊपर भी उनके दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है। Lomov goes to his neighbor's Shubukov house to ask for the hand of his daughter Natalia. जो यहाँ पर हमारा जो लोमोव है, जो कैरेक्टर है, लोमोव मेन कैरेक्टर है इस चैप्टर का, बेसिकली हीरो ही है। वो अपने नेबर शुबुकोव के हाउस में जाता है उनकी डॉटर का हैंड के लिए, उनकी डॉटर के लिए मैरिज प्रपोजल के लिए, उनकी डॉटर का मतलब उनकी डॉटर से शादी करने के लिए। बट ही कैन नॉट टॉक इन ए स्ट्रीट फॉरवर्ड मैनर, लेकिन वो सीधे ही कोई बात नहीं करता, वो बातों को घुमा फिरा के करता है। ही बीट्स अबाउट द बुश, कहने का मतलब वो इधर उधर की बातें करता है, बात को घुमा फिरा करके कहता है। दे स्टार्ट क्वेरलिंग विद ओवर अ पीस ऑफ लैंड, दोनों के बीच में एक लैंड के पीस को लेकर के बहुत ज़्यादा झगड़ा होने लग जाता है। लोमोव लॉसेस हिज टेम्पर, लोमोव जो अपना टेम्पर होता है, जो उसका बैलेंस होता है, जो उसका सेल्फ जो डिसिप्लिन होता है, जो उसके अंदर मतलब सेल्फ कॉन्सेंट्रेशन जो होता है, वो अपना बिल्कुल ख़त्म कर देता है, हाई टेम्पर हो जाता है। एंड स्टार्ट्स एब्यूजिंग शुबुकोव, और जो शुबुकोव है उसको एब्यूज़ करने लग जाता है, उसको मतलब गलत गलत बातें बोलने लग जाता है। शुबुकोव ऑल्सो एब्यूजेस टू लोमोव, और जो शुबुकोव है वो भी लोमोव को एब्यूज़ करता है, दोनों के पीछे बहुत ज़्यादा झगड़ा होने लग जाता है, फालतू की बातें होने लग जाती है, एक दूसरे को गाली भी कहने लग जाते हैं। विद वर्सन्स द सिचुएशन, जो उस सिचुएशन को बहुत ही ज़्यादा वर्सन कर देते हैं, उस सिचुएशन को बहुत ही ज़्यादा और भी ज़्यादा क्रिटिकल बना देते हैं, उस सिचुएशन को बहुत ही ज़्यादा बेकार बना देते हैं। आफ्टर सम टाइम लोमोव रीगेन्स कॉन्शियसनेस, और कुछ टाइम के बाद जो लोमोव होता है वापस अपने होश में आता है, वापस अपने बैलेंस में आता है। हर फादर डजंट वांट टू लॉस दिस अपॉर्चुनिटी, लेकिन जो नटालिया के फादर होते हैं वो इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते, क्योंकि वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उसकी डॉटर की मैरिज लोमोव से हो। ही एट वंस पुट्स नतालियाज हैंड इन द हैंड्स ऑफ लोमोव, और तभी वो नतालिया का जो हैंड है वो लोमोव के हैंड में दे देते हैं। ही अनाउंसेस दैट दे आर एंगेज टू ईच अदर, और वो अनाउंस करते हैं कि वो एक दूसरे के साथ अब मैरिज करेंगे, और वो उन दोनों के हैंड में हैंड देने का मतलब दोनों एक दूसरे के साथ एंगेज हो गए हैं। दोनों के बीच में एक तरीके से जो हमारी ये सेरेमनी होती है, रिंग सेरेमनी टाइप में, इस तरीके से वो एक दूसरे के साथ उनका वो जो मैरिज प्रपोजल होता है वो एक्सेप्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स है वो डिस्कस करते हैं हम। डिस्क्राइब लोमोव्स मीटिंग विद नतालिया, जो लोमोव का नतालिया के साथ जो मीटिंग हुई, उनके बीच में जो मुलाकात हुई वो क्या थी। लोमोव गोज टू हिज नेबर शुबुकोव हाउस, लोमोव कहाँ पे जाता है, शुबुकोव के हाउस जाता है, जो शुबुकोव कौन है, उसका नेबर। टू आस्क द हैंड ऑफ हिज डॉटर नतालिया, किस लिए जाता है कि उनकी डॉटर जो नतालिया उसका हैंड मांगने के लिए।
ही इज़ इन ए फिक्स हाउ टू मेक द मैरिज प्रपोजल, वो इस चीज़ में फिक्स है, वो इस चीज़ में दुविधा में है, इस चीज़ में कंफ्यूज है वो कि वो मैरिज का प्रपोजल कैसे कैसे कहे, मतलब मैरिज का जो प्रपोजल वो लेके आए वो किस तरीके से उस प्रपोजल को उन लोगों के सामने बताए। ही टॉक्स इन ए राउंड अबाउट मैनर, वो इधर उधर की बातें करने लग जाता है। ही टॉक्स अबाउट हिज मैडोज, और वो मैडोज के बारे में बातें करने लग जाता है, जो ऑक्सन मैडोज जो आपको बताया था स्टार्टिंग में। दे क्लेम ऑनरशिप एंड स्टार्ट्स रिब्यूकिंग ईच अदर, और वो क्या करते हैं, वो दोनों ही ऑनरशिप के ऊपर करते हैं कि दोनों ही ऑक्सन मैडोज के ऊपर हमारी ऑनरशिप है। लोमोव अपनी ऑनरशिप बताता है, नतालिया अपनी ऑनरशिप बताते हैं, और वो दोनों एक दूसरे को रिब्यूकिंग करना शुरू कर देते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ मतलब बहुत ज़्यादा डांटने लग जाते हैं, एक दूसरे के साथ झगड़ा करने लग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई इज नतालिया इज सो एंसियस टू मैरी लोमोव, नतालिया क्यों एंसियस थी, क्यों इतनी उत्सुक थी जो लोमोव है उससे मैरी करने के लिए। नतालिया इज़ एन अगली मिडल एज वुमेन, जो नतालिया है वो एक बहुत ही टाइप की मतलब एक अगली है और एक मिडल एज वुमेन है, क्योंकि वो 25 ईयर्स की है। व्हेन शी कम्स टू नो दैट लोमोव हैड कम टू प्रपोज फॉर हर एंड, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि लोमोव उससे मैरिज का प्रपोजल लेके आया है, शी क्राइज एंड शाउट्स, वो बहुत ही ज़्यादा क्या करती है, क्राइज करती है, चीखती है, शाउट्स चिल्लाती है। एंड फोर्सेज हर फादर टू ब्रिंग लोमोव बैक, और अपने फादर को फोर्स करती है कि लोमोव को वापस लेकर के आओ। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या है कि जो नतालिया है, नतालिया को भी पता था कि अब उसकी जो एज है वो काफ़ी हो गई है, और इसीलिए वो चाहती है कि लोमोव जब उसके लिए मैरिज प्रपोजल लेके आए तो वो उसको एक्सेप्ट करना चाहती है, और वो चाहती है उससे मैरिज करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज शुबुकोव ज्वाइन द क्वेरल बिटवीन नतालिया एंड लोमोव, जो शुबुकोव है उसने नतालिया और लोमोव के जो बीच में जो क्वेरल है उस क्वेरल को किस तरीके से ज्वाइन किया, मतलब उनके बीच में कैसे आ गया। शुबुकोव कम्स इन, शुबुकोव अंदर आता है जब उन दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा होता है। एंड फाइंड्स नतालिया एंड लोमोव क्वेरलिंग, और वो देखता है कि नतालिया और लोमोव दोनों झगड़ा कर रहे हैं। When he finds that they are quarreling about the ownership of the Oxen Meadows, और जब वो ये देखता है कि दोनों ऑक्सन मैडोज पर झगड़ा कर रहे हैं, he also becomes angry, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। He claims to be the owner of the meadows, और वो भी इस बात का क्लेम करता है कि जो ऑक्सन मैडोज है उनका ऑनर वो है, ये मीन्स वो अपनी बेटी का फेवर करता है। ही इंसल्ट नॉट ओनली लोमोव बट ऑल्सो हिज इंसेक्टर्स, वो ना लोमोव की इंसल्ट करता बल्कि जो उसके एंसेक्टर जो उनके पूर्वज है वहाँ तक भी पहुँच जाता है, उनकी भी इंसल्ट करने लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज लोमोव बिहेव व्हेन ही इज़ एक्साइटेड, लोमोव कैसा बिहेव करता है जब वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वैन लोमोव इज़ एक्साइटेड हिज हार्ट इज़ बीटिंग लाउडली, जब लोमोव एक्साइटेड हो जाता है तो उसका हार्ट बहुत तेज़ तेज़ पाउंड करने लग जाता है, तेज़ तेज़ धड़कने लग जाता है। हिज राइट आईब्रो स्टार्ट ट्विचिंग, जो उसकी राइट आईब्रो है वो भी ट्विचिंग करना शुरू कर देती है, वो भी एकदम ऐसे ऊपर उसके जो मूवमेंट्स होती हैं वो भी मतलब उसकी मूवमेंट्स स्टार्ट हो जाती है, वो भी तन जाती हैं। हिज फुट गोज टू स्लिप, यहाँ तक कि जो उसका पैर है वो भी एक अनकॉन्शियस पोजिशन में आ जाता है, वो भी सोने की पोजिशन में आ जाता है। ही लॉसेस कंट्रोल ओवर हिमसेल्फ, और वो अपना कंट्रोल भी पूरी तरीके से खो देता है। एंड फेंटेड इन अ फिट ऑफ एंगर, और गुस्से की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा फेंट हो जाता है, बेहोश सा हो जाता है। ही इज़ अ फनी एंड फुलिश कैरेक्टर, और जो लोमोव है वो एक बहुत ही फ़नी और फुलिश कैरेक्टर है। तो देखो हमारा जो चैप्टर था बेसिकली द प्रपोजल, उस द प्रपोजल में एक ही थीम निकल के आती है कि जो ये चैप्टर है इसके अंदर स्टार्टिंग में हमारी चैप्टर स्टार्ट हुआ था एक बहुत ही अच्छे एक मैरिज प्रपोजल के साथ, कुछ देर उनमें फाइटिंग हुई, वापस अगेन सब कुछ नॉर्मल हुआ, और लास्टली फिर उनमें फाइटिंग हो जाती है, क्योंकि लास्ट में जब वो मैरिज प्रपोजल एक्सेप्ट करने के बाद और जब हमारा जो ये शुबुकोव है ये कहता है कि शैम्पेन लेके आओ भाई सेलिब्रेशन का टाइम है, और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, उसके बाद अगेन वो दोनों जो लोमोव और नतालिया है वो वापस से क्वेरलिंग करने लग जाते हैं। नतालिया लोमोव से कहती है कि जो मेरा स्क्वेज़र है वो तुम्हारे जो गैस है उससे बहुत 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 मच 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 बेटर है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। बेटा ये चैप्टर काफ़ी लॉन्ग है, मैंने आपको इसको बहुत शॉर्ट के अंदर आपको इस चैप्टर के बारे में बताया है, आपको इसको लॉन्ग में भी आपको लाइन बाय लाइन इसका एक्सप्लेनेशन देंगे, बट अभी इन शॉर्ट। थैंक यू।